एक राजा था, उदाहरण बता दें, ये उदाहरण नहीं कथा में है। एक राजा था, राजा भगवान श्री राम बता रहे हैं सुग्रीव जी को। अब जी का बताओ, भगवान कथा सुनावे और तब हो आदमी बात समझ में ना आवे तो बताओ का होई। एक राजा था सुग्रीव, राजा के एक बिटिया थी, बिटिया जवान है। राजा ने सोचा बिटिया की शादी करूं। ध्यान सुन लेना। अब राजा ने एक जगह पर अपनी बिटिया का शादी तय कर दिया। और एक बात और है, लड़की बिटिया जब बिहाव तय हो जात तो कोई कोई जने कहा लगती बहनी हमारी बिटिया की बड़ी तकलीफ है, जौने दिन से बिटिया के छदना हो गवा है तौने दिन से बिटिया अन्न छाड़े हैं, बड़ी टेंशन के हैं। भूख दुयम नहीं लागत है, या तो खुशी में हाँ और या तो दुखी में हाँ। तो हमारे तो जाने में अन्न के मारे नहीं खाते हैं, कम खाती हैं, मारे खुशी के रे। हम नहीं खाब यो ये आलू चुरैये हम नहीं खाब। हाँ अब बढ़िया पनीर खाबे, मम्मी कुआ जब लड़की बिटिया बड़ी खुश होती, काम खूब सही ले आती। हाँ तो लड़की की जब शादी तय हो गए, जब शादी तय हो गए तो लड़की बड़ी खुश रहे। लेकिन भैया वह खुशी नौमिलाल गम्मा बदल गए। जब 1 महीना शादी क्या रहेगा तो जी के संग में शादी तय भरा, वो लड़का मरीगा। आ भैया सब कहला बिटिया गड़बड़ है, बिटिया गड़बड़ है, लौंडा मरी गवा। चलो कोई बात ना, तनुक फुर्रियां उड़ी बंद होगा। दूसरी जगह शादी तय भय, वो लड़का खत्म भवा 1 महीना पहले और यू लड़का खत्म होगा 15 दिन पहले। अब तो भैया आगे लागे कहला कोई ना बिहाव करो, बिहाव ना करो मरी जाइ हाव। 12 बंके में आग लड़की वही है, 7 जने मर चुके हैं, अब कोई बिहाव नहीं करते हैं। वो 15 दिन पहले खत्म भा, फुर्रैया उड़ी कहला खरमुरिया घर हो, लागू धक्का वाला घर हो। खैर तीसरी जगह शादी तय भय, तब तीसरी जगह शादी तय भय तो एक खत्म भा 1 महीना पहले, दूसर खत्म भा 15 दिन पहले और यू खत्म होगा 8 दिन पहले। अब तो खुल्लिम खुल्ला भैया कहा लग गया, बात पक्की है, 3 जने मरी गए। अब खैर चलो साइड बदल देने गए तो शादी चौथी जगह तय भय। एक खत्म बा 1 महीना पहले, एक खत्म बा 15 दिन पहले, एक खत्म बा 8 दिन पहले और यू खत्म होगा बारात के 1 दिन पहले। मीडिया वाले आएंगे कहा हमला भी हो कोई करी। भैया सब जगह जगह बैनर पोर्टल लागे तो अब कोई बिहाव ही नहीं करे, बिहाव करे तो मरे। अब कोई बिहाव ही नहीं करे, बिहाव कोई नहीं करे, बिहाव करे तो मरे। तो काहे कोई बिहाव करे और काहे कोई मरे, कोई बिहाव ही नहीं करे। तो वह लड़की एक दिन रोवे ठाड़ी, नामो बताई बाबा, आधार कार्ड दो देव। तो वह लड़की रोवे तो कहाँ रोवे, रात के 12 बजे गंगा जी के किनारे, नदी और तीर्थ के किनारे रात के 12 बजे जो व्यक्ति रोता है उसकी मन की पुकार जरूर पूरी होती है। कौशल्या मैया राजा दशरथ नहीं जान पावे, पर सरजू मैया से रोती थी तो माता कौशल्या की विनय पर राजा दशरथ के 4 पुत्र भय थे। तब है लिखा भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब कहूँ पर लड़का बप्पा का नाम चलत, लेकिन यहाँ पर मम्मी का नाम लिखा है कौशल्या हितकारी। एक दिन राजा दशरथ देख ले गे रहे हो मेरी पत्नी इतना परेशान है। तब है राजा दशरथ को चिंता भई, एक बार भूपति मनमाही भाई गलान मोरे सुत। बताओ हमारी पत्नी कौशल्या देवी कितनी दिक्कत है जो रात में बेचारी गंगा जी के धार में जाकर के रोती है। मेरे बंदो बड़ी मतलब की बातें हैं। अब वो लड़की गई और रोने लगी, अब रोने लगी। अब किससे बिहाव करी, कोई बिहाव करता ही नहीं। बेला खिलो है आधी रात, ये सखी हारावा में की के गले डारूं। बेला खिलो है आधी रात, ये सखी हारावा
खिलो है आधी राती, बेला खिलो है आधी राती, ये सखी हरावा में की के गलेदारो, बेला खिलो है आधी गले डारो भैया लक्ष्मण गले डारो, नहुल का होइगा बनवास, नहुल का भयो बनवास, ये सखी हरावा में की के गले डारो, का भयो चंद्रमा गले डारो, सूरज गले डारो, कोई कोई अम्मा लोग जब सवेरे पूजा करती हैं तो कहें हे सूरज बाबा हे जोंधा मैया, जो चंद्रमा कहीं अम्मा ना कहा करो, जो चंद्रमा को माँ अम्मा कह के पूजा करती हुई मैया के तरफ से लड़का होती है जरा का है, चंद्रमा लेडीज ना है, चंद्रमा जींस 27 अवतार है, चंद्रमा 27 देवी का फ्रेंड था, चंद्रमा गले डारो, सूरज गले डारो, होता पैया होता पैरे आकाश, ये सखी हरावा में की के गले डारो, भैया व लड़की बड़ा उदास एक दिन माता अनुसुईया जी के पास गई। अभी नाम बता दूंगा। यह कथा भगवान श्री राम सुग्रीव का भ्रम हटावे खातिर सुना रहे हैं, जो सुग्रीव जी सुलोचना के पति मेघनाथ का शीश नहीं देने दे रहे हैं। भ्रम हटाने के लिए भगवान सुना रहे कथा। तो सुनो सुग्रीव, वह देवी गई अनुसुईया मैया के पास। अनुसुईया मैया से कहा, मैया जिसके संग मेरी शादी होती है मेरा पति मर जाता है। माता अनुसुईया बोली, बेटी, अरे बिटिया, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, वेल्डर वेलकम टू वेरी, नो स्पीकिंग वेल्डर टू वेल्डर, वेलकम टू वेल्डर, आई माय गॉड। काहे चिंता कर रहे हो बिटिया? अरे तेरा पति जहां मर करके जाता है मैं सीधे वहीं भेज दूं? कहा लगी अम्मा हुआ कहां पहुंच पाई। माता अनुसुईया बोली, बिटिया चिंता ना करो। माता अनुसुईया ने लिया कमंडल से जल और लेकर के जल भैया जैसे छींटा मारा, नर्मदा सीधे स्वर्ग धाम चल पड़ी। ध्यान सुन लेना, नर्मदा सीधे सीधे स्वर्ग धाम चल पड़ी। चलते चलते धर्मलोक में पहुंच गई। आज तक धर्मलोक में केवल सूक्ष्म जीव जाता है, लेकिन नर्मदा पूरे शरीर से जा रही। धर्मराज ने देखा गजब होएगा, तो भैया शरीरों से उधावे लाग। ओ देवी प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। नर्मदा ने तुरंत डांटा, गेट आउट, गेट आउट, सेंटर आउट। नर्मदा ने धर्मराज से कहा, महाराज मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं सीधे आऊंगी। धर्मराज ने कहा, बिटिया बिना पति की सेवा किए कोई देवी भवसागर पार नहीं होती, और तुम तो पति की सेवा भी नहीं की हो, धाम चली आ रही हो, किसने भेजा? नर्मदा ने पूरी कहानी बताया। सेवा तब करूं जब पति हो, तब तो जिसके संग में शादी तय होती हो मेरा पति मर जाता है, मैं सेवा कैसे करूं, किसकी करूं?
धर्मराज ने कहा बिटिया एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम वापस चली जाओ और आज सवेरे उठ करके जब उठ करके देखना तो जो सबसे पहले तुमको मिल जाए उसी को तुम अपना पति मान लेना, उसकी सेवा से तुम वैकुंठ धाम पा जाओगी। मानव का धर्म है भैया, मानव। नर्मदा लौट आई, सवेरा हुआ, थोड़े शब्द में समझ लो, सवेरा हुआ, नर्मदा जागी। सवेरे उठकर के जो व्यक्ति सबसे पहले मिले वो व्यक्ति कहते हैं कि वो परमात्मा का अवतार है, उसको प्रणाम करना चाहिए। यार बूढ़ा खड़े हो गए, कहा लगे महाराज जी कहाँ बताओ, तो पड़ोसी से लड़ाई है वह है बरिगा मिली, वैसे ना प्रणाम करो, विकी आत्मा प्रणाम कर लो, तुम्हारी आत्मा विकी आत्मा साढ़ो साढ़ो सबकी आत्मा हो, परमात्मा परमात्मा आत्मा होती है ना। नर्मदा लौटी आई, सवेरे देखा भैया थोड़ा कूड़ा परोरा है, वह कूड़ा में का देखा कि एक अंधा है, कोढ़ी है, बोलू नहीं पावे, पीप वह भन्न भन्न माछी ला गए, अरे देख लो तो पलटी हो जाए, इतना गंदा। लेकिन नर्मदा उस पति के पास गई, कोढ़ी के पास, उठाने लगी तो कोढ़ी रोवे लग, देवी तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, ला 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 वो कोढ़ी रोवेला, कहा लग देवी तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी दुनिया में बहुत सुंदर हो और मैं बहुत बिगड़ैल हूं, तुम हमका न छो न रोग तुमरे लाग जाई। नर्मदा बोली तुम हमारे पति हो, नारी के लिए पति ही परमेश्वर। नर्मदा जबरदस्ती उठा लाई, इस लड़की का नाम था नर्मदा। उठा लाई, अपने पति को स्नान करवाया, ध्यान करवाया, भैया स्नान करवाया, ध्यान करवाया और 24 घंटा सेवा करती है, 24 घंटा सेवा करती है भैया। लेकिन जानते हो पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती है। दिनचर्या से पहले उठकर पति के शुभ दर्शन करती है। पति की सेवा में 8 पहर हाजिर रखती है। 6 महीना हो गए भैया। वो कैसी स्त्री जो अपने पति को खुश न कर पावे, और कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी देख कर मगन न हो। मैं आपको क्या बता रहा था, आज नर्मदा अपने पति से बोली स्वामी अब एक बात बताओ, आपकी मैं 6 महीना से सेवा करती हूँ और आपके चेहरे पर मैंने मुस्कुरान नहीं देखा। कोढ़ी बोला देवी खुश होए ताब जब हमारा मन तुम्हारे तिल्लय होए ताब। हमारा मन तुम्हारे पास तक नहीं है, हमारा मन एक वैश्या के घर में रखा है। बताओ, जो देवी अपने पति की 24 घंटा सेवा करती हो और उसके बाद उसका आदमी कहने लगे हमार मन तुम्हारे ते नहीं, हमार मन वैसे घर में आए, तो कोई देवी खुश होई? या है कहीं मरी गऊ तुमका जहर उदय कर डारा मारी। नर्मदा फिर भी ना गुस्सा नहीं, बोली पिया अगर तुम पत्नी अपने पति को खुश देखना चाहती है। नर्मदा बोली पिया अगर तुमका वही वैश्य के पास ले चले खुश हो गई हो। कोढ़ी बोला हाँ। जब इतना कहा तो रात के सखिया में नर्मदा भैया अपने पति को कंधे पर बिठाया और लेकर चल पड़ी। जा रही थी, बिकट बनी माँ चली भाई मेरे, सुनो भैया मेरे सुनो भैया, कोई बीती आधी रात की। अरे एक
एक बन नागी दुई बन नागी मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना, गाई तीसरी बनी माई जी। बाबानी में जोगी बैठे, जोगी बाबा बैठे सा थोड़ी सी बैठे और प्रभु का भजन करें ध्यान से। को बैठाए कंधे पर जा रही थी, मांडव वन में पहुंची। भैया और बहनों सुन लो, मांडव वन में पहुंची। इस वन में एक बाबा जी बैठे, मांडव ऋषि कमंडल में जल रखा, तपस्या कर रहे थे। नर्मदा का पैर लग गया, जल गवा फाइल। बाबा की आंख खुल गई, नर्मदा को श्राप दे दिया, देवी अपने प्यार पति के अंधे में, प्यार के पति के प्यार में अंधी है तूने मेरे कमंडल का जल फैला दिया। जा देवी, हम श्राप देते कि तेरा पति आरे क्रोधित श्राप दीन ऋषि आई, अपरात होती पति प्राण नसाई। देवी, हम तेरे को श्राप देते कि तेरा पति सो निकलते ही मर जाएगा। नर्मदा घूम के खड़ी हो गई, समझ गई बाबा का श्राप लग जाएगा। नर्मदा बोली, बाबा मेरे पति को आप ऐसा श्राप मत दीजिए, अनजाने में हर व्यक्ति की गलती माफ की जाती। बाबा बोले श्राप गलत नहीं होगा, वापस नहीं होगा। तो नर्मदा बोली, जाओ बाबा, अगर तुम कहते हो कि श्राप वापस नहीं होगा और अगर मैं गलत हो तो मेरा पति मर जाएगा, अन्यथा जाओ बाबा, तुम कहते हो सो निकलते पति मर जाएगा, तो जाओ बाबा, कल सवेर ही न होई। अपने पति को लेके कंधे पर खड़ी हो गई भैया, और ऐसे भवा कि भोरो ही नहीं भा। घड़ी बतावे दिन के 10 बज गए, लड़का निकल निकल भागा, अम्मा गुड़ रोटी लो, गुड़ रोटी लाओ। मम्मी धर धर गुस्सा मरी गो, भोर नहीं भा। तीनों लोग अब खलबली मच गए भैया, तीनों लोग महाहाकार हो गया। सब देवी देवता भागत नर्मदा के पास आई। नर्मदा से कहा, देवी एक कोढ़ी के चक्कर में संसार मर जाएगा, और ऐसा करो अपने पति को नीचे उतार दो, नीचे उतार दो भैया। लेकिन ध्यान से सुन लो भैया, आज नर्मदा वापस कर देती है, नहीं मानती बात। सब देवता अनुसुईया जी के पास गए। अनुसुईया से कहा, मैया एक देवी अपने पति को लिए कंधे पर खड़ी है, जब तक वो पति को नहीं उतारेगी तब तक वो सूर्य बाबा नहीं निकलेंगे। ऐसा ही हुआ, अनुसुईया आई और नर्मदा से कहा, बिटिया सूर्य को छोड़ दे, पति को नीचे उतार दे। नर्मदा ने पति को जैसे उतारा, कोढ़ी पति का श्राप था, तुरंत पति मर गया, मर गया। सूरज बाबा निकल पड़े, वारे माता अनुसुईया जैसी भारत की सतिया। माता अनुसुईया ने लिया कमंडल से जल, उस कोढ़ी को जीवित ही नहीं किया, बल्कि भैया इतना सुंदर बना दिया, उसके शरीर से इतना राजकुमार सुंदर पैदा हो गया कि देख लेख करके भैया सभी देवी देवता शर्मा रहे हैं। माता अनुसुईया उस राजकुमार के साथ नर्मदा का विवाह कर दिया। ध्यान सुन लो भैया, जब विवाह कर दिया तो नर्मदा जब चलने लगी तो बोली, मैया तुमने मेरी जिंदगी सुधार दिया, और एक काम करो मैया, कभी काम पड़े तो हमको याद करना। मैंने कहा था कि फर्ज कभी मत भूलना। उस समय एक बार अत्रि बाबा तपस्या करें, अनुसुईया लिया कमंडल, 3 लोक में जल ढूंढा, कहूं ना मिला, तो नर्मदा को याद किया, बिटिया पति देव प्यासे बैठे हैं, जल लाओ। नर्मदा आई, सीख उठा के पटक दिया, तो भैया एक नदी प्रकट हो गई, एक नदी प्रकट हो गई। इस नदी का नाम जाना तो ही हो, सारी नदियां बहती हैं पूरब से पश्चिम से पूरब को, और वह नदी बहती है पूरब से पश्चिम को। यह आज भी नदी है, और यहाँ नहीं, यह नदी गुजरात में है भैया। कहते हैं जितना फल मिलता है इस नदी में नहाने से
और उतना फल मिलता है। कथा सुनने के बाद एक बार जयकारा लगा देने से। ये कौन नदी है? प्रेम सुनो नर्मदा मैया की। इस नदी का नाम है नर्मदा। माता अनसुईया ने जल भरा, जल भर करके अत्रि महाराज को दिया। माता नर्मदा ने अपना फर्ज अदा किया।